नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नीतीश कुमार का मन अब बदलने लगा है। नीतीश कुमार के मन में अब कुछ और आने लगा है। नीतीश कुमार अब अड़ गए हैं और नीतीश कुमार की शर्तों ने, नीतीश कुमार की चालाकियों ने, नीतीश कुमार के राजनीतिक दांव ने भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को बुरी तरह से उलझा कर रख दिया है, बुरी तरह से फंसा कर रख दिया है। हालत यह होती है कि भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में मौजूद रहते हैं, विधानसभा भवन पहुंचते हैं अपना इस्तीफा देने के लिए, लेकिन अचानक उनको दिल्ली से बुलावा आ जाता है और उनको कहा जाता है ठहर जाइए, अभी इस्तीफा मत दीजिए, अभी तो गंगा नदी में बहुत पानी बहना है। आखिर बिहार की राजनीति किस मोड़ की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्या होने वाला है बिहार में, और नीतीश कुमार अब किस बात के लिए अड़ गए हैं, नीतीश कुमार के मन में अब क्या चल रहा है, नीतीश कुमार अब क्या करने वाले हैं, और नीतीश कुमार अगर नहीं माने तो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह क्या करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाबों को अपनी आज की इस स्टोरी में तलाशने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं, तकरीबन 1.5 साल पहले जब मैं न्यूज लॉन्चर पर शो कर रहा था, उस समय मैंने कहा था कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा अपना मुख्यमंत्री बनाने का, नितिन नवीन एक बड़े दावेदार के तौर पर उभर सकते हैं। उसके बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति वो करेंगे। फिर राज्यसभा का पर्चा भरवा दिया गया। वो मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि कई साल पहले भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता ने नितिन नवीन को यह कहा था कि आप तैयारी कीजिए अपने आप को बिहार के नेता के रूप में स्थापित करने की, और आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। एक बहुत बड़े नेता का यह वादा, और वो वायदे के पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। फिलहाल नहीं बताऊंगा, कभी मौका मिला तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि उसके गवाह कुछ ही लोग हैं। लेकिन नितिन नवीन एक बड़े दावेदार के रूप में थे। बीच में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। तो आनन फानन में जो फैसला बीजेपी को समझ में आया, एक नाम पर सहमति बनी और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन अचानक सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमारा प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, लेकिन जो सक्रिय रिपोर्टिंग की है 19-20 सालों तक, उससे थोड़ी बहुत जानकारी छन छन कर आती है, जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। जब से नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए अपने इशारों और अपने संकेतों से घूम रहे थे, तभी मैंने कहा था कि नीतीश कुमार अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को मुश्किल में डाल रहे हैं। अगर सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर उनके चौंकाने वाले तौर तरीकों का क्या होगा, और फिर तो पूरे बिहार में यह संदेशा चला जाएगा कि नीतीश कुमार ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के साथ कई तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, उसके लिए सरकार चला पाना संभव नहीं होगा। जनता दल यूनाइटेड 20 वर्षों से मुख्यमंत्री का पद अपने पास रखने वाली पार्टी इतनी आसानी से बीजेपी के मुख्यमंत्री को सही तरीके से काम करने देगी नहीं। नीतीश कुमार को मनाकर चलना होगा, और जब मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे, देश की राजधानी दिल्ली में आ जाएंगे, तो मीडिया के लिए सर्वसुलभ भी हो जाएंगे नीतीश कुमार, और फिर कब क्या कैसे बोल दे इस बात का कोई ठिकाना नहीं। तो बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए सही मायनों में अगर मैं आपको बताऊं तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी कांटों का ताज होने वाली है। लेकिन इन सब से अलग हटकर मैं आपके सामने इस स्टोरी में कुछ डेवलपमेंट जो हुए हैं उनको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। कई दर्शक ये शिकायत कर रहे हैं कि भैया नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं जाता उनके पास, कई तरह की बंदिशें होती है। स्वतंत्र पत्रकारों को कहां उनको पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करने दिया जाता है। तो आपको खुद चैनल पे आकर वीडियो देखना होगा, और नोटिफिकेशन वाली समस्या तभी दूर होगी जब आप 4-5 लोगों को धीरे धीरे फॉरवर्ड करना शुरू कर दोगे, तो फिर हो सकता है कि यूट्यूब का भी अपना सिस्टम ठीक हो जाए। लेकिन आपके सामने खबर, पटना में
नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक शुरू हो गई है। अनंत सिंह भी उस बैठक में पहुंचे हैं, जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश नहीं तो निशान और बेटे में कुछ तो बाप के गुण होंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं। पता नहीं जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता बार बार निशांत कुमार के पढ़े लिखे होने पर क्यों फोकस कर रहे हैं। वो आईना सम्राट चौधरी को नहीं दिखा रहे हैं, वो आईना हकीकत में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को दिखा रहे हैं। और मैं लगातार पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूं कि ये पढ़े लिखे होने पर फोकस करने का निशाना कोई और है। और अब पूरा वाकया, और वैसे भी पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों की मर्यादा किस तरह से तार तार हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर पूजा में पहुंच गए देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बाद जब वो पद से हटे उसके बाद से तो कोई तस्वीर नहीं आई पहुंचने की उनके। राज्यपाल को मंच पर बिठाकर उसी राज्य के मुख्यमंत्री की सरकार, मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री। संवैधानिक मर्यादा तार तार होती हुई नजर आती है। और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर तो क्या कहे, उनके खिलाफ तो बाकायदा महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस विपक्षी दल लोकसभा और राज्यसभा में दे चुके हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच बिहार के विधानसभा स्पीकर को भी बयानबाजी करने का रोग लग गया है, और वो बार बार कल हमें बता रहे थे कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे। अब भैया विधानसभा स्पीकर मुख्यमंत्री के बारे में क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और किसने उनको इस तरह की बयानबाजी करने की छूट दी है, ये भी अपने आप में दिलचस्प बात है। लेकिन आज जो उन्होंने कहा, मैंने कहा आपके सामने उस खबर को रख दूं। आज बड़ी दिलचस्प चीज उन्होंने बता दी। और क्या बताया उन्होंने कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे में, जैसे मैंने कहा कि वो देने गए थे और अचानक वापस आ गए, उसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। और इस सस्पेंस के बीच बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, जी हां, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस्तीफा देने के इरादे से विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि ऐन मौके पर किसी जरूरी कार्यक्रम के कारण उन्हें वहां से निकलना पड़ा और इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि फिलहाल भैया ये पूरी नहीं हुई, लेकिन सोमवार तक का समय है और इस्तीफा देने की डेडलाइन पर कई तरह की चीजें, कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नितिन नवीन इस्तीफा देने पहुंचे थे तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना इस्तीफा देने का कार्यक्रम टाल दिया। कई महीनों पहले जो मैंने खबर बताई थी, क्या वो बड़ा नेता नितिन नवीन के साथ किए गए अपने वायदे को पूरा करने जा रहा है, यानी वो नितिन नवीन को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है? ये सवाल अपने आप में उठकर निकलकर सामने आ रहा है। अचानक एक महिला दावेदार सामने आई। सम्राट चौधरी भूल जाइए, अब तो कोई बड़ा चमत्कार ही होगा तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक महिला दावेदार का नाम आया, दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का नाम आया, बीच में नितिन नवीन का नाम कहीं ना कहीं दब गया था, लेकिन लग रहा था, और मैंने जो मेरे पास जो खबर थी कि भैया उनका नाम अचानक निकलकर सामने आ सकता है, तो उन्हें कहा गया कि आप विधानसभा से इस्तीफा मत दीजिए। अब वो दिल्ली आएंगे, एक बड़ी बैठक होगी और उस बड़ी बैठक में एक बड़ा फैसला किया जाएगा। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार का इंतजार सबको है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। मैंने कल भी आपको बताया था कि घंटे एक एक करके बीतते चले जा रहे हैं और हर गुजरता हुआ घंटा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की परेशानी बढ़ाता हुआ जा रहा है। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की नींदें तो उड़ी हुई हैं, लेकिन उससे ज्यादा नींदें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उड़ी हुई है, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस बार सब कुछ सेट कर दिया और इस बार भी अगर नीतीश कुमार खेला करने में कामयाब हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की राजनीति में मुंह दिखाना एक तरह से मुश्किल होता हुआ चला जाएगा। तो नीतीश कुमार के घर पर जो बड़ी बैठक हुई है, उस बड़ी और अहम बैठक में मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह, जो हाल ही में जेल से छूट कर आए हैं, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह मौजूद थे, जो नीतीश सरकार में मंत्री है विजय चौधरी मौजूद थे। ये तमाम लोग जो है वो नीतीश कुमार के घर यानी मुख्यमंत्री आवास एक अने मार्ग पर महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। और राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह का उस बैठक में शामिल होना, मैं लगातार कह रहा हूं कि अब जो नेता बीजेपी के करीब माने जाते थे, जिस तरह से संजय झा सामने आए, उसके बाद संजय झा और राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है ये मुझे मालूम नहीं है, और मैं जब तक मालूम नहीं होगा तब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ तथ्यों के साथ आपके सामने बातों को रखता हूं। तो उस बड़ी बैठक में कई सारी बातें आई
अनंत सिंह बाहर निकले, उन्होंने कहा कि हमने मनाया लेकिन वो नहीं माने, वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीजें कही जा रही है। इस बीच ये खबर आ रही है कि नितिन नवीन को ही नहीं बुलाया गया, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार को भी दिल्ली बुला लिया गया है और प्रेम कुमार भी अब दिल्ली पहुंचेंगे और नितिन नवीन भी दिल्ली पहुंचेंगे। और क्या होगा, कैसे होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये अपने आप में एक तरह से सस्पेंस तो बना हुआ है, लेकिन इस सस्पेंस का खुलासा होने से पहले उस सस्पेंस का खुलासा होगा कि भैया नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे भी या नहीं देंगे। और नीतीश कुमार की पार्टी के दिग्गज नेता बार बार उनके आवास पर पहुंचकर आखिर उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में। और मैं साफ साफ बता दूं आपको, 20 वर्षों तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगभग रहे। अब तो 2005 से 2026 लगभग 21 साल तक मान लीजिए आप, इतनी आसानी से वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे नहीं। और अगर उनको छोड़ना भी पड़ा मुख्यमंत्री का पद, तो बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड का जो 15-16% वोट बैंक है, 15 से 20% के बीच में, उसको इतनी आसानी से वो बीजेपी को छीनने का, बीजेपी को लूटने का मौका नहीं देंगे। और इस बीच 122 की भी एक लड़ाई एक तरह से शुरू हो गई है। जो मैंने आपको बताया था, कांग्रेस से जो विधायक राज्यसभा चुनाव के समय अनुपस्थित रहे थे, उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की है। तो एक अलग तरह की उहापोह की स्थिति जो है वो शुरू हो गई है, एक अलग तरह का माहौल शुरू हो गया है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ये बात सच तो साबित नहीं होगी कि नीतीश कुमार 122 के आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश की जद्दोजहद में लग गए हैं। मैं ये फिर कह रहा हूं कि अभी तक ये तय नहीं है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इतना तय मानकर चल लीजिए कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने से पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से कई तरह की शर्तें मनवा लेंगे। पूरे पटना की सड़कों पर जिस तरह से निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के नेता लगातार बार बार निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है। और जिस तरह से सबसे पहले हमने आपको यह खबर बताई थी कई दिन पहले, अब तो अखबार और मेन स्ट्रीम मीडिया भी चलाने लगा है कि भैया सदन के मामले में 2 में से 1 सदन के वो सदस्य रह सकते हैं, यानी या तो एमएलसी से इस्तीफा देंगे या राज्यसभा से, राज्यसभा की सदस्यता ली नहीं है, राज्यसभा छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो एमएलसी के पद से इस्तीफा दे भी देते हैं तो भी वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। और इतना 6 महीने का कार्यकाल उतना काफी होगा निशांत कुमार की छवि बनाने के लिए, निशांत कुमार की ब्रांडिंग करने के लिए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और यही भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को बढ़ाता हुआ नजर आता है। देखते हैं क्या होता है, किस तरह से बैठकें होती हैं, किस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है। इन तमाम चीजों पर हमें नजर बनाए रखनी होगी। सत्ता का हस्तांतरण इतना आसान नहीं है और अगर नीतीश कुमार की शर्त मानी नहीं गई तो फिर शायद वहां एनडीए की बजाय इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आएगी। नंबर का मामला मैं कल अपनी स्टोरी में आपको बता चुका हूं, तो देखते हैं आने वाले घंटों में क्या होता है। जैसे कोई बड़ी घटना होगी आपके सामने मैं पूरी स्टोरी को लेकर आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आग्रह करूंगा, नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेज रहा है तो आपको ढूंढकर वीडियो देखने होंगे। 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर देंगे तो धीरे धीरे वो सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। तब लगेगा कि भैया हाँ, इनको रोका नहीं जा सकता, इनकी रफ्तार को रोका नहीं जा सकता। और अगर नए दर्शक के तौर पर आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके, 89 रुपए महीने का खर्च है, तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को देखिए और एक सवाल सिर्फ अपने आप से पूछिएगा, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? जो जवाब आपका दिल और आपका दिमाग दे उसको फॉलो कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।